हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट जो है लगातार आप तक पहुंचे। आपने बहुत सारा कमेंट किए बट मैं किसी कारणवश आपके आंसर जो है नहीं दे पा रहा था। जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बात करूँगा जेसीसी न्यू अपडेट जो मैं सोचा था बट वही हुआ। मास्टर आंसर की जो है जारी हो चुका है। ऐसे में आप लोग सोचे होंगे कि कैसे सर मिलाएं, रेस्पॉन्स शीट कहाँ पर है, आंसर कैसे मिलाएं। ऐसे में आप ऑब्जेक्शन कैसे दें यदि आपसे लग रहा है कि आप जो गलती किए हैं जो क्वेश्चंस उसका आंसर आप लोग को मालूम है कि राइट यही होना चाहिए, बट आयोग द्वारा जो आंसर की जारी किया गया उसमें रॉन्ग बताया गया है। जैसे कोई स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर 2 कोटा सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चंस जो है गलती है। पहले श्रीनिवास पांडुरे का जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 को हुआ था, ठीक है। लेकिन आयोग द्वारा जो आंसर की बताया गया उसमें लिखा है कि 20 दिसंबर 1920 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। ये प्रैक्टिस मैंने करवाया था, कोटा का 1-2 वीडियो डाला था। बाकी हमने आप पहले बोले थे कि आप लोग जो भी कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो गलती था, ठीक है। अब उसको ऑब्जेक्शन कैसे कीजिएगा, कैसे ये करना है, ठीक है, सारा चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले चल जाते हैं आंसर की। आप देखते हैं कि इस प्रकार से आपको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो डेट लिखा था वो 3 शिफ्ट में एग्जाम था, अलग अलग जगह पर एग्जाम था, ठीक है। डेट भी था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मास्टर आंसर की लिखा हुआ है, मास्टर क्वेश्चन पेपर लिखा है और प्रोविजनल आंसर की लिखा हुआ है। प्रोविजनल आंसर की में जो लिखा है यहाँ पर सोचने की बात ये है कि प्रोविजनल आंसर की में यहाँ पर आंसर 1 आंसर सबका आंसर दिया हुआ है शिफ्ट बाई शिफ्ट। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन एक्शन लिखा हुआ है जिसमें आपको ऐड करना है, प्रत्येक में ऐड करना है जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट है, ठीक है। तो चल जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश में शिफ्ट 2 का पूछा गया था। ये इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन आईडी लिखा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आईडी 1 लिखा है और उसका 4 को ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पैसेज पढ़िएगा उसके बाद नीचे में जो 4 ऑप्शन ABCD में दिया हुआ है और उसमें लिखा है कि राइट आंसर जो होना चाहिए दे वेर सिबलिंग, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही दिखा रहा है कि राइट ऑप्शन कोड नंबर 1002 लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं लिखा है क्या, ये नहीं लिखा है ना कहीं कि आपका रेस्पॉन्स क्या था, आपने कौन क्वेश्चन को जवाब दिया। दोनों में राइट आंसर, दोनों में राइट आंसर लिख दिया। मतलब देखिए जेएसएससी की तरह बुड़बक बना रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है। जेएसएससी को हम क्या बोले, आप लोग भी समझ रहे हैं। हमने इससे पहले भी कहा था, हमको लगा चलो एक साथ रेस्पॉन्स सी और क्वेश्चन पेपर एक साथ जारी कर देगा तो आराम से आप लोग मैच करवा लीजिएगा। उसमें से जो भी त्रुटि होगा आप आंसर दे सकते हैं। इसमें आप 150 बाई 150 क्या याद रखें अभी तक, बताइए। कोई ऐसे छात्र छात्राएँ नहीं होंगे जो पेपर 1 में जो 120 क्वेश्चन को उसको याद रहेगा पूरा A to Z। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगा ही, उसको कभी कभी लगेगा नहीं सर उसको B करवाई थी या C टिक लगाए थे, ठीक है। फिर आपका पेपर 2 था, पेपर 3 था, इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से आपको मैच करना है। जो भी क्वेश्चंस को याद आ रहा है आपको, ऐसे नहीं है कुछ नहीं याद आया है, बहुत कुछ के याद आया होगा, लगता होगा कि सर यही मारा था, ठीक है। तो पेपर 1 को जरूर, मैं पहले भी बताया था कि पेपर 1 को जरूर आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि 36 क्वेश्चन से यदि कम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 जाँच नहीं होगा, पहले भी हमने बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैच कैसे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन आईडी 1 लिखा है, तो आंसर सबसे पहले देख लेते। तो सबसे पहले हमने आ गया आंसर की ऊपर, और पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है। पेपर देखिए क्वेश्चन आईडी यहाँ पर 1 दिया है और इसका आंसर जो होगा वो 1002 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन आईडी 1 का यहाँ क्वेश्चन आईडी यहाँ पर मैच करना है और देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 4 में से देखिए राइट आंसर लिखा है, राइट ऑप्शन 1002। आंसर क्या था मास्टर क्वेश्चन पेपर में 1002 था। देखिए इस प्रकार से मैच करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी पर जाना है।
ऐसा नहीं होगा कि सबका क्वेश्चन आईडी एकदम इक्वल होगा, एकदम सीरियल होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए दिखा देते हैं और नेक्स्ट दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आईडी 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर आईडी 1 दिया है। अब यहाँ पर जैसे आइएगा, आप यहाँ पर आइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 तो दिया है, लेकिन क्वेश्चन आईडी क्या दिया है यहाँ पर 33 दिया है। क्वेश्चन आईडी जो दिया है वो 33 दिया है, ठीक है, यानी क्वेश्चन आईडी जो दिया है वो 33 दिया है, ठीक है। तो 33 में आप मैच करना है। यहाँ पर जैसे आइएगा आप, यहाँ पर 33 में आप देखना है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन है क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी में यहाँ पर देखिएगा 33 कहाँ पर है, तो 33 देखिए यहाँ पर है। 33 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 330004, 330004। अब देखिए 330004 यहाँ पर है कहीं, तो आप देखिएगा 330004 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, फोनीम से लिखा है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मैच करना था। तो ये तो जो है आप जो भी लगाए हैं पेपर 1 तो कम से कम पैसेज था, पैसेज मैक्सिमम कोई भी सब कोई पैसेज तो बनाए होंगे, पैसेज के अलावा ग्रामर बनाए होंगे पार्ट, तो उसको कम से कम मैच कर लीजिएगा पेपर 1। बाकी सब्जेक्ट मैच करे, बाद में मैच करे कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर 1 को मैच इसलिए कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि 36 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। और प्रत्येक क्वेश्चन का 3-3 नंबर दिया जाए तो 108 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, 108 मार्क्स और 33 क्वेश्चन, 120 में से 36 क्वेश्चन एनी हाउ, ठीक है। तो आप कंफर्म हो जाइएगा। बाकी आयोग का जिस प्रकार से ये जारी किया गया है मास्टर आंसर की, ठीक है, अब आपको पता है, आपको समय दिया गया है 6 तारीख तक, ठीक है। आज 4 हो गया और 2 दिन समय मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप इसमें बात करेंगे ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जारी किया जेएसएससी, ये आपको कहीं न कहीं जेएसएससी का पीछे में आप जो भी मान सकते हैं, जेएसएससी जो अधिकारी बैठे हैं, अब माइंड में क्या सोच समझ के रखे हैं पता नहीं, उसको तो हम तो यही बोलेंगे कम से कम नहीं, आप लोग नहीं समझ पा रहा है, नहीं आप नहीं कुछ भी नहीं जानते हैं, बेकारी बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जानकारी स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए आंसर की। तो आप कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी एग्ज़ाम होती है, रेलवे एग्ज़ाम होती है, बैंक एग्ज़ाम होती है, उससे कम से कम सीखिए, ताकि आप देखिएगा रेलवे का जो आंसर की जारी होता है या एसएससी या बैंक का, तो उसमें सीधा सीधा लिख देता है कि आपका कौन सा आंसर आप टिक लगाए थे वहाँ, ठीक है। और आयोग द्वारा जो आंसर की जो जारी हुआ उसमें वो राइट आंसर क्या है, तो इसमें आप साफ साफ मैच कर सकते थे। ये क्या है, झूठ मूठ का एक ऑप्शन मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दिया। मास्टर क्वेश्चन पेपर में भी आप कहीं भी लिखा है आपका कि आपने कौन सा ऑप्शन को टिक लगाया, कौन सा ऑप्शन आपने क्लिक किया, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो फिर अलग से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करवाने के लिए ऑप्शन देना और अलग से आंसर की का ऑप्शन देना, ये क्या है, ये सिर्फ बुड़बक बना रहा है और कुछ नहीं है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मीमांसा यदि ठीक रहता तो मास्टर आंसर की के साथ साथ मैं मानता हूँ कि मास्टर आंसर की आपने दिया, ठीक है, तो उसमें आंसर की कम से कम बता दीजिए, स्टूडेंट आंसर की यहाँ पर कम से कम लिख दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर लिख देता था स्टूडेंट रेस्पॉन्स की। स्टूडेंट नहीं लिखता तो कम से कम लिख देता रेस्पॉन्स की, ठीक है। तो रेस्पॉन्स ऑप्शन या रेस्पॉन्स की, तो यहाँ पर लिख देता और डी, तो आपने डी लगाया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि मैं नहीं लगाया हूँ। अब इसमें जो देखा जाता कि इसमें यदि मैच करता है कि हमने डी जो लगाया, इसमें यदि डी लिखा रहता है राइट ऑप्शन में, तो ये दोनों मैच कर जाता, तो हमने मान लेता चलो मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया। अब इसमें सबका माइंड में डाउट हो गया सर कि मिला है तो मिला है कैसे, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग सोचेंगे अभी तक आपने क्यों नहीं बताया, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने वीडियो नहीं बना पाया और पहुंचा नहीं पाया। मैं कोशिश करता हूं कि आप लगातार अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी जो जारी किया वो तो ठीक है, आयोग का पता नहीं क्या मीमांसा है या क्या विचार है, बट आप लोगों को क्या करना है, पेपर 1 को
एनी हाउ जो पैसेज वैसेज बनाए होंगे जो भी आप लोगों को याद है कम से कम पेपर 1 तो मिला लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। और बाकी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रहना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। पेपर 1 में यदि क्वालिफाई है और पेपर 2 लग रहा है, पेपर 2 लगभग लोगों को सबको पता होगा कोटा में क्या क्या लगाए हैं, ठीक है। आंसर किस प्रकार से क्या होना चाहिए, बाकी ऑब्जेक्शन कैसे करना है। देखिए ऑब्जेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहा है ऐड, जैसे ऐड पर क्लिक कीजिएगा। यदि आपको क्या करना है, यदि आपका पेपर 3 में ये जो फर्स्ट जो हुआ था ना वो पेपर 3 का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर पेपर 2 था, यहाँ पर पेपर 1 था, ठीक है। तो यदि पेपर 3 को यदि मैच कर रहे हैं जो भी आपको याद आ रहा है, क्योंकि आप भी बिना याद किए हुए आप आंसर को नहीं मिला पाइएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्सिव नहीं दिया है जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको टिक लगाएं, तो आप जाके उसी प्रकार से क्वेश्चन आईडी में खोजिएगा आंसर, ठीक है। यदि आपको लगेगा भी कि ये त्रुटि है तो आप जो है यहाँ पर ऐड का आइएगा, ऐड में वहाँ पर लिखना है ऐड, जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा तो ऐड में लिखा रहेगा वहाँ पर क्वेश्चन आईडी, कौन सा क्वेश्चन आईडी पर आपका डाउट है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आईडी लिख दीजिएगा। एक साइड में लिख दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पर है, तो क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा टाइप करके, ठीक है। और रिमार्क लिखा रहेगा ना, तो रिमार्क में लिखना चाहिए इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी इस प्रकार से जो भी होगा लिख दीजिएगा। और पीडीएफ भी देखिए, पीडीएफ भी खोजा है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए क्लिक कीजिएगा और किसी बुक में जो आंसर दिया हुआ उसको फ़ोटो खींच के सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसको प्रूफ चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब इतना स्टूडेंट के साथ परेशान किया जा रहा है कि आंसर भी लिख दे रहे कि सी होना चाहिए, सर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, खोटा में श्रीनिवास पांडुरी वाला डी आंसर दे दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 25 दिसंबर 1920, तो वो आंसर होना चाहिए, लेकिन डी दे दिया गया है, ठीक है। वो भी लिख देने के बाद भी उस सबको प्रूफ चाहिए, तो इसलिए आप जब फाइल में क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ में, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो खींच के भेजना पड़ेगा किसी टेक्स्ट बुक से, या कहीं आपका कोई भी बुक होगा कोटा का, चाहे आप BN औजार का बुक हो या दिनेश दिनमणि का बुक हो, ठीक है, या गजाधर महतो की, या कोई जिसका भी बुक आप लोग लिए होंगे उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो भी उसको लगेगा हाँ ये होना चाहिए, उसको भी ईवीएम नहीं मालूम है। तो सोचिए पीडीएफ के रूप में आपको भेजना है, इस प्रकार से जो है आपको तो भेजना पड़ेगा और कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको यहाँ पर डाउट है, ठीक है, यदि आपको पेपर 2 में डाउट है तो पेपर 2 का ही इसको क्लिक कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आईडी में फिर ऐड करते चलिएगा, जितना क्वेश्चन आपको डाउट है तो उसको ऐड करते चलिएगा। व्यू में एक बार चेक करके देख लीजिएगा सही है, इतना क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्शन किया, क्लिक कर दीजिएगा। किसी प्रकार से शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है, शुल्क के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। रीचेक यदि कीजिएगा तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आपका जो ऑब्जेक्शन देना उसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिखा है। फिर ऐड कीजिएगा पेपर 1 में यदि डाउट है, हालांकि सभी को 36 क्रॉस कर देना चाहिए। क्वेश्चन आसान था, सीजल से क्वेश्चन पैसेज उससे बढ़िया था, पेपर 1 अच्छा से बनाए होंगे, 36 आ जाना चाहिए सभी को, ठीक है। फिर भी यदि आपका 1-2 नंबर घट रहा है, इसलिए बोल रहे हैं मिला लीजिए अभी, ताकि पेपर 2 और पेपर 3 आपका जांच हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐड करके आप जो है ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन वो बात करेंगे, ठीक है। और 6 तारीख तक लास्ट डेट है, लास्ट डेट में बता दे रहा हूँ, 6 अक्टूबर तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसी बाद कोई एसएससी ऑफिसर में जो भी बैठे हुए कोई सुनने वाला नहीं है आप लोग, क्योंकि झारखंड में ये दुर्दशा हो गया है, बिना आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आंदोलन करना ही पड़ता है, चाहे आपका जॉब के मामले में हो, फॉर्म निकालने के मामले में हो, नोटिफिकेशन जारी करने के मामले हो, एग्ज़ाम लेने की बात किया जाए, एग्ज़ाम आंसर की जारी करने की बात की जाए, सारा चीज़ में आंदोलन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। रेस्पॉन्स की बात छोड़े दीजिए आप, रेस्पॉन्स शीट आपको बाद में दिखा जाएगा, ठीक है। कहा जाता है जब चिड़िया चुग गया खेत, ठीक है। तो लास्ट डेट 6 अक्टूबर से पहले आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने प्रोसेस बताया उसी में क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है और प्रत्येक क्वेश्चन को डालना है, जो क्वेश्चन अपने लग रहा है डाउट उसको, ठीक है। तो 5 दिन के बाद, ठीक है, यानी 6 तारीख और 5 तारीख 11 तारीख हो गया, बीच में दुर्गा पूजा पड़ रहा है, इसलिए आपको मान के चलिए 15 तारीख से 20 तारीख के बीच, ठीक है, क्योंकि 15 तारीख से पहले किसी प्रकार से कोई
नोटिस जारी होने वाला नहीं है। तो 15 से 20 तारीख से मान चलिए, उसके बीच में आपका फाइनल आंसर की जारी होगा। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा कि आपका कितना नंबर बढ़ा है या घटा है। ठीक है, और नवंबर के सेकंड वीक, फर्स्ट या सेकंड वीक तक बोला तो है गया है कि कैलेंडर में आप लोग देखे होंगे, यंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है जिस प्रकार शेड्यूल। तो डिले यदि होगा तो सेकंड वीक जा सकता है नवंबर, रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट आप लोग बना के रेडी रखिएगा। थैंक यू।